जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। क्या आप सोच रहे हैं फिर से और चोरियां हुई हैं? जी नहीं, अब चोरियों का सिलसिला ख़त्म है। अब बात है डेसिमल की। हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा कि किस तरीके से मर्चेंट ने जो गोल्ड है उसको डिवाइड किया अपने फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स में, और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वाले वीडियो में हम इसको प्रेजेंट करने वाले हैं डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, उसने अपनी डॉटर को 3 आउट ऑफ 10 गोल्ड जो उसको दिया था, तो अब इसको हमने फ्रैक्शन में तो लिख दिया है, तो डेसिमल में कैसे लिखा जाए। देखिए, फ्रैक्शन में यानी कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हम लिखते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ लिखा है 10, तो 10 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका 10th पार्ट। हमने सीखा है प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम कैसे करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। लेकिन डेसिमल, ये सारा जो है हमारा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड होता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये सब हमारे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड है। लेकिन जब डेसिमल के राइट हैंड साइड हमारी वैल्यूज होती हैं, तो उनका जो प्लेस वैल्यू होती है, उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके राइट हैंड साइड जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे इसका 10th पार्ट। ऐसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे 100, ठीक है। एक बात और आप समझेंगे, जिस तरीके से हम लेफ्ट की साइड मूव करते जाते हैं तो जो वैल्यू है उस वो इंक्रीज होती जाती है, राइट, क्योंकि जो प्लेसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो वो बढ़ रहे हैं। बट जब हम डेसिमल के राइट हैंड साइड लिखते हैं वैल्यू कम हो रही है। 10th पार्ट यानी कि डेसिमल के जस्ट बाद जो हमारा प्लेस होता है, इट रिप्रेजेंट्स द 10th पार्ट ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पर 10 है, इट मीन्स इट इज शोइंग द 10th पार्ट, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज 0.3। तो उसको डेसिमल्स में क्यों लिखने का उसने सोचा, क्योंकि जब वो अपना पूरा डेटा देख रहा था, रिकॉर्ड देख रहा था कि उसने किसको कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड दिया है, तो उसको लगा कि ये रिप्रेजेंटेशन तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। एक जगह उसने लिखा है 3 आउट ऑफ 100 एंड यहाँ पर 1/10, तो यानी कि उसने अपने ब्रदर इन लोगों को कितना अमाउंट दिया है गोल्ड का, वो टोटल यहाँ पर कैसे करें, उसके लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। सो ये डेसिमल वाला आइडिया उस मर्चेंट की नेफ्यू ने उसे दिया है, तो उसको थोड़ा सा ही लगा कि वाह इट लुक्स ब्यूटीफुल, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और समझने में भी आसान है। तो इसलिए वो अपने नेफ्यू को बोलता है कि तुम ये सारा जो डेटा है इसी तरीके से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो चलिए उसके साथ साथ हम भी सीख लेते हैं। तो हमने समझा कि किस तरीके से डेसिमल के राइट हैंड साइड जब हम मूव करते हैं जो प्लेसेस है दीज आर डिफरेंट। दिस प्लेस शोज द 10th पार्ट। यहाँ पर 2 आउट ऑफ 10 है, राइट, 2/10 है, तो ऑब्वियसली इसको हम लिखेंगे 0.2 10th पार्ट। बट जो ये वाला है ये तो 100 पार्ट शो कर रहा है ना, यहाँ पर 10th पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 0.01। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, देन इट विल बी 0.21। क्या हम इसे 0.21 पढ़ेंगे? जी नहीं, इसको हम पढ़ेंगे 0.21। 21 हम इसे जब पढ़ते जब हम ये होता 20 + 1 यानी कि 2 10s and 1 1s, बट ये क्या है 10th प्लेस और ये है 100। दैट इज वाई हम इनको इंडिविजुअल नंबर्स की तरह ही पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद जो हमारी वैल्यू होगी। सो इट इज 0.21। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा सिमिलरली 0.1, क्योंकि ये हमारा 10th प्लेस पर है और ये हमारा 100th प्लेस पर है, तो इट विल बी रिटर्न एज 0.06। और कौन सा जिसका हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा जो उसने अपने ब्रदर को दिया है, दैट विल बी 0.16 और 0.16, यस 0.16, ये उसका अमाउंट होगा। ब्रदर इन लोगों को अगर इसको डायरेक्ट करें तो 10th प्लेस पर वी हैव 1 और 100th प्लेस पर वी हैव 3, तो ये हो गया हमारा 0.13। ये किसका अमाउंट है टोटल? 0.21 गोल्ड ब्रिक, ठीक है। ये उसने गोल्ड ब्रिक का इतना पार्ट अपने
ब्रदर इन लो को सन एंड डॉटर इस तरीके से दिया है। इसी ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं 0.15 ऑफ गोल्ड ब्रेक। सिमिलरली यहाँ पर 10th प्लेस पर कुछ है ही नहीं, तो 10th प्लेस पर वी विल राइट 0 एंड 100th प्लेस पर वी हैव 2, सो वी विल राइट 0.02 gold brick. And here he kept in the kitchen how much amount? 3/100. So we will write 0.3 or 0.03. Very good. 0.03 gold brick. So इस तरीके से उसने डेसिमल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया। देखिए यहाँ पर ये लिखना बहुत आसान था, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो 10, 100 इस तरीके से। सेम अगर हमारे पास वैल्यू आउट ऑफ मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1000 होता तो भी आसान होता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1000 है तो इससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो वैल्यू 1000th प्लेस पर हम लिखेंगे, राइट। तो आई होप आप सबको ये कन्वर्जन समझ में आया फ्रैक्शन टू डेसिमल, और आपको इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हुई होगी कि हम डेसिमल के बाद जो ये वैल्यूज लिख रहे हैं, एक तो हम उसको इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे 21, हम उसको पढ़ेंगे 0.21, इंडिविजुअल वैल्यूज विल बी रेड। दूसरा उनका मतलब क्या है 10th प्लेस पर 100th प्लेस पर, राइट। अब इसमें आप मुझे बताइए जो भी मेंबर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो किससे मिला है गोल्ड का। अगर हो सकता है अगर अब तक हमने क्लास ना ली होती तो हम कह देते कि मैक्सिमम अमाउंट मिला है सन को, दैट इज 0.21, बट नो, यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू है 0.21 बढ़ी है, वैल्यू जो बढ़ी है वो है 0.3, क्योंकि पहले हम 10th प्लेस से वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या जो 10th प्लेस पर वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा बढ़ी, विच नंबर इज बिगर। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे स्मॉलर एंड बिगर भी। आप इसको ऐसे नहीं देखेंगे 0.21 एंड 0.3, ये हमारे लिए 0.3 है और ये हमारे लिए 0.21 है, राइट। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 100 प्लेस पर 1 है, राइट, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए 0.3 ही है, ये हमारे लिए 0.21 है। तो वैल्यू कौन सी इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मिला है उसकी डॉलर, और सबसे कम गोल्ड कहाँ रखा है। अच्छा हमें ये यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि काउ शेड में 2 आउट ऑफ 100 है, तो वी विल रिमूव दीज प्लेट्स, क्योंकि इन प्लेट्स के बाद ही तो हमें क्या मिला है, ये वाली स्ट्रिप्स मिली ना गोल्ड बार्स, ओके। तो सबसे कम जो गोल्ड रखा है वो है काउ शेड में, दैट इज 0.02, राइट, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों प्लेसेस पर ही 10th प्लेस पर 0 है, और अब दोनों प्लेसेस में 10th प्लेस पर इक्वल वैल्यू है, तो देन वी विल गो टू द 100th प्लेस। 100th प्लेस पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, राइट। तो विच वैल्यू इज ग्रेटर, ऑब्वियसली द 0.03। आई होप यू रियली enjoyed it, learned it, and stay connected for more. Like, share and subscribe.